हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारी पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन है। तो जब तक हम बेसिक को नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते, और जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर तब तक आपको आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की समझ नहीं आएगी। सो एनीवे, इसमें आपको पता होना चाहिए बेसिकली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के बारे में। अगर आप डायबिटीज मेलाइटस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के बारे में पता होना चाहिए। मैं अगर आपको एक जनरल ओवरव्यू दूँ इसके बारे में, तो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसका जो पहला स्टेप है हम कहते हैं जी ग्लाइकोलाइसिस को। ठीक है जी, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस को। ठीक है जी, ग्लाइकोलाइसिस को ये एक इनिशियल स्टेज होता है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है सेल के। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज होता है वो पायरोवेट के दो मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक करता है। इसमें आपको पता है कि आपके पास जो ग्लूकोज है वो आपका एक्चुअली जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज हो रहा होता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट के अंदर। ये मैं आपको जनरल बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल देखने के लिए आपको जाहिर सी बात है फिर वो वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें हमने डिटेल में इसके बारे में एक एक प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम इसको आगे कंटिन्यू चूँकि करना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं पिछला रिवाइज कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि आपके पास दो पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और स्मॉल अमाउंट में एटीपी जनरेट होती है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में आपके पास क्या है जी, एटीपी की जनरेशन होती है। उसके अलावा साथ ही साथ अगर हम आपके साथ मज़ीद इसके बारे में बताएं तो आपको याद होगा कि जो हमारे पास रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ किसकी, NADH, वो भी आपके पास प्रोड्यूस होते हैं। सही है जी, ये चीज़ें आपके पास प्रोड्यूस हो जाती हैं जी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। लेट्स मूव नेक्स्ट के, जब ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है तो उसके बाद आपको पता है कि जो पायरोवेट ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुआ था ये पायरोवेट किधर जाएगा। सही है, तो याद रखें साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुई और वहाँ से आपके पास जो पायरोवेट बना ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए से वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा। ठीक है, ये आपका जो पायरोवेट था, ये आपका जो पायरोवेट था ये किधर चले जाएगा, एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएगा। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है, ज़रा समझना है, राइटिंग को इग्नोर करना यार। तो पायरोवेट जो है वो आपका किधर चले जाएगा जी, माइटोकॉन्ड्रिया में। और अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, वो आपका एक्चुअली पायरोवेट किस में चेंज हो जाएगा, नाउ इट विल चेंज इनटू एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर जनाब। अच्छा, ये प्रोसेस जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है ये पायरोवेट ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, पायरोवेट ऑक्सीडेशन ये हमारा दूसरा जो स्टेप होता है ना इसमें, उसे बोलते हैं पायरोवेट ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके लिए भी आपको सेपरेट वीडियो जनाब देखनी होगी क्योंकि यहाँ मैं उसको एक्सप्लेन करने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया एसिटाइल कोए में जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो आपके पास एसिटाइल कोए के अंदर आपका पायरोवेट चेंज हो गया एसिटाइल कोए के अंदर। अब क्या हुआ कि वो फिर जब चेंज होगा वो सिट्रिक एसिड साइकिल में चले जाएगा। ठीक है, यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल तीसरा जो हमारा स्टेप है वो आपने याद रख लेना जी, सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल में चले जाएगा या जिसे हम करब साइकिल कहते हैं। तो एसिटाइल को एक इधर चले जाएगा, एक एंजाइमेटिक रिएक्शंस उसके अंदर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उसके नतीजे में हमारे पास NADH और FADH2 ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास बनेंगे। Na और FADH2 और साथ इसमें ATP जनरेट हो जाएगा। जब हमारे पास ये सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर चले जाएगा जो एसिटाइल कोए है, तो उसके अंदर हमारे पास तीन बुनियादी चीज़ें मज़ीद बनेगी, NADH, ठीक है जी, FADH2 और ATP, ये चीज़ें हमारे पास बनेगी। अब इसको ये जो NADH और FADH2 इसे हम रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। ये हमारा होगा जी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स। अब ये जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है हमारे जो हमारे पास अभी तक जनरेट हुए ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पायरोवेट ऑक्सीडेशन में सिट्रिक एसिड साइकिल में ये यूटिलाइज हो जाएंगी। कौन से यूज़ करेगा जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनको यूज़ कर लेगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है वो इनको यूटिलाइज करेगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस प्रोसेस के ज़रिए से, थ्रू द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के ज़रिए से कर लेगी इसको हमारे पास यूज़।
तो ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का एक जनरल ओवरव्यू है। और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने एनर्जी जब हासिल करनी होती है, एटीपी हासिल करनी होती है सेल के सर्वाइवल के लिए, चाहे आप ग्रोथ के लिए जा रहे हैं, रिपेयर के लिए किसी टिश्यू के जा रहे हैं, या कुछ भी मेंटेनेंस आप करवाने जा रहे हैं टिश्यू की, बॉडी के किसी भी पार्ट की, तो उसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है वो एक क्रूशल रोल प्ले करती है। और उस मेटाबॉलिज्म में हमने मेजरली इसको डिस्कस किया, जिसमें हमने बताया कि पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, जिसमें आपके जो है ना वो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म से जो है ब्रेकडाउन से पायरोवेट बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल एटीपी बनती है और एनएडीएच आपके पास जनरेट होता है। उसके बाद ये जो पायरोवेट बना था, ये एक्चुअली पायरोवेट ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहाँ एसीटाइल कोए बन जाता है। वो एसीटाइल कोए आपका सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर मूव कर जाता है, जिसे हम क्रब साइकिल कहते हैं, और वहाँ से कुछ रिएक्शन से वो गुजरता है और उसके नतीजे में NADH और FADH2 यानी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट की प्रोडक्शन होती है, और कुछ ATP आपके पास साथ बन जाती है। इसको फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूज़ करती है, ठीक है। और किस प्रोसेस के ज़रिए यूज़ करती है उसे कहते हैं जी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इन चारों प्रोसेस के लिए जो है वो आपको एक अलग से जो है वो वीडियो देखनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब आपके पास डायबिटीज़ मेलिटस यानी शुगर की कंडीशन में एक इंसान के अंदर जो है ना वो आती है हमारे पास ग्लूकोज ब्लड के अंदर, तो उस वक्त उस ग्लूकोज के साथ क्या किया जाता है। अब जब भी कोई एक इंसान खाना खाता है तो आपको पता है कि अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट खाता है फॉर एग्जांपल, तो ग्लूकोज उसका मेन प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खाता है एक बंदा, तो जब जाहिर सी बात है वो कार्बोहाइड्रेट खाएगा। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि शुगर किसे बोला जाता है, कि जब किसी भी एक इंसान के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, एक जो हमने रेंज मुकर्रर की है जिसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि वो रेंज ही हमने क्यों सेलेक्ट की है। तो उसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि अगर उस रेंज से बाहर चले जाती है ग्लूकोज की वैल्यू खून के अंदर, तो उसे डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहात को भी डिस्कस किया था कि बाज़-औक़ात इंसुलिन जो है वो कम बन रही होती है, या बाज़-औक़ात इंसुलिन बन भी रही होती है लेकिन रेजिस्टेंस आ जाती है, उसका फ़ायदा नहीं हो रहा होता, या दोनों कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो इस वजह से हमने कहा था कि डायबिटीज़ मेलिटस होती है किसी इंसान के अंदर। अभी देखेंगे कि नॉर्मली क्या होता है कि जब एक बंदा ग्लूकोज खाता है यानी कार्बोहाइड्रेट खाता है, तो अल्टीमेटली उससे ग्लूकोज बन जाता है एंड प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म के बाद, जिसको भी हमने मोटा मोटा डिस्कस किया। तो जब आपके पास बन जाता है ग्लूकोज, तो कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद तो वो ग्लूकोज जो है वो आपका लीवर के अंदर और मसल के अंदर जो है उसको स्टोर कर लिया जाता है, मसल के अंदर उसको स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन उसमें शर्त ये रखी जाती है कि इसे स्टोर करने के लिए आपको इसे एक शक्ल में चेंज करना पड़ता है, जिसको दुनिया जो है वो ग्लाइकोजन के नाम से जानती है। यानी कि उसी ग्लूकोज को जो आपका इजाफी हुआ, जब आपको कोई भी एनर्जी वाला काम करना था तो ग्लूकोज को यूज़ किया गया, और उसके बाद क्या हुआ कि उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में चेंज करके जो एक्सेसिव था, जो ज़्यादा था, उसको लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर क्या कर लिया गया, स्टोर कर लिया गया, ताकि इसको जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हम इसको बॉडी इस्तेमाल कर ले। उसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि जो ग्लूकोज है उसको फ़ैट में भी चेंज कर लिया जाता है। कुछ जो आपकी ग्लूकोज होती है उसको फ़ैट के अंदर चेंज कर लिया जाता है, ठीक है। इसको फ़ैट के अंदर चेंज कर लिया जाता है और फिर उस फ़ैट में चेंज करके उसको हम स्टोर कर लेते हैं। स्टोर किधर कर लेते हैं जी, एडिपोज टिश्यू के अंदर। अब ये हमारे पास कुछ ग्लूकोज थी हमने लीवर और मसल्स में स्टोर कर ली, लेकिन कुछ ग्लूकोज थी हमने उसे फ़ैट में चेंज किया, क्योंकि हमने उसे चेंज किस में करना था, एडिपोज टिश्यूज़ में। अब हमें पता है कि मेनली जो आपका फ़ैट होता है वो ट्राइग्लाइसराइड होता है, ठीक है। और उस ट्राइग्लाइसराइड की जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे हमारे पास ग्लाइसरोल और फैटी एसिड बनते हैं। अल्टीमेटली सी बात है, जब चाहिए होगी, ज़रूरत पड़ेगी, फ़ैट की ब्रेक डाउन होगी, ये ग्लाइसरोल दोबारा यूज़ हो जाएगा, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, हमें फिर एनर्जी मिल जाएगी। तो ये एक हमारे पास बॉडी ने कंडीशंस बनाई हुई हैं कि जब मुश्किल पड़ती है, जब जैसे बंदा भूखा रहता है, तो फिर वो कहते हैं ना कि यार मैं मतलब वज़न कम हो रहा है, पेट कम कर रहे हैं, मैं डाइट पे हूँ। तो उन केसेस के अंदर जो बॉडी है वो क्या करती है, जो ये जो फ़ैट होता है आपका फ़ैट, उसमें जो ग्लूकोज स्टोर हुई होती है उसे वो एक्चुअली क्या करता है, फ़ैट की ब्रेक डाउन करता है, टीजी टूटता है और वहाँ से ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स आपका रिलीज़ हो जाता है। और इन तमाम प्रोसेस को इंसुलिन स्टिमुलेट कर रही होती है, इंसुलिन कंट्रोल कर रही होती है। और ये बात याद रखें कि जो आपका ब्रेन होता है वो कम्प्लीटली ग्लूकोज के ऊपर, जो एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लूकोज है उसके ऊपर एज ए एनर्जी सोर्स डिपेंड कर रहा होता है।
इसमें हम एक दो और बातें यहाँ पे लिख लेते हैं साथ, क्योंकि वीडियो हो रही है लंबी, बिकॉज कि हम लोगों ने ओवरव्यू मेटाबॉलिज्म का भी इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो जब हम बात करते हैं कि इंसुलिन इसको कंट्रोल करिए, तो आप जैसा कि जानते हैं कि जब इंसुलिन आपके पास रिलीज़ होगी, कब होगी? जब आपके पास ब्लड के अंदर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोहाइड्रेट खाया, जैसे ही बढ़ गया कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज आपका ब्लड में बढ़ गया, तो उस वक्त इंसुलिन रिलीज़ होगी और इंसुलिन क्या करेगी, इस जो ब्लड में आपके पास ग्लूकोज है इसको सेल के अंदर मूव करवाने की कोशिश करेगी कि मैं इसे जो है वो सेल के अंदर मूव करवाऊँ ग्लूकोज को। और ये काम किसका है? इंसुलिन का, क्योंकि इंसुलिन क्या करवाती है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम करवाती है और उसे सेल के अंदर क्या करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया लीवर, मसल सेल और ये एडिपोज टिश्यू, इनके जो सेल्स हैं इनमें स्टोर करवाने की कोशिश करती है। ठीक हो गया जी। इसके बाद अगर हम मज़ीद इसमें बात करें, अब हम बात करते हैं कि ये तो नॉर्मल हमने आपसे बातें कर ली। अब एक बंदा अगर फास्टिंग पे है, जैसे रमज़ान में हम देखते हैं रोज़ा रखा है अगर किसी बंदे ने, या वो डाइट कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमने स्टोर करवा के रखा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो क्या होता है कि लीवर के अंदर से आपके पास ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होती है, टूटता है वो, ठीक है, थोड़ी अमाउंट में, और वहाँ से फिर ग्लूकोज में वो कन्वर्ट होकर बॉडी उसको यूज़ कर लेती है। ठीक है जी। इसी तरह आपने एडिपोज टिश्यूज़ में भी मैंने आपको बताया कि स्टोर किया होता है, तो उसमें आपके पास जो ग्लाइसरोल है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और जो कोई फैटी एसिड आपके पास हो जाता है उसको भी टिश्यूज़ क्या कर लेते हैं, मेटाबोलाइज करके यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। ब्रेन भी यूज़ कर लेती है, और भी अदर टिश्यूज़ जो हैं उसको मेटाबोलाइज करके उसको यूज़ कर लेते हैं। अब एक और इसमें बात आ जाती है कि जो हमारा लीवर होता है, लीवर वो क्या करता है कि जो एक्सेस फैटी एसिड्स आपके पास आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास फैटी एसिड तो थे, अब अगर एक्सेस में फैटी एसिड आपके पास आ जाते हैं तो लीवर क्या करता है, उसे कीटोन्स के अंदर चेंज कर लेता है। इसे लिख लेते हैं जी। तो मैं ये बात कर रहा था कि आपके पास फैटी एसिड्स जो हैं, अगर वो क्या है आपके पास एक्सेसिव मौजूद है ना, तो लीवर क्या करेगा, जो एक्सेस फैटी एसिड है, ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है, लीवर के अंदर हो रहा है। ठीक है। वो क्या करेगा, आपका जो एक्सेस फैटी एसिड होगा उसको कीटोन के अंदर चेंज कर लेगा। और कीटोन आपको पता है कि उसको एनर्जी सोर्स के तौर पे जो है, एनर्जी सोर्स के तौर पे कौन यूज़ कर लेगा, ब्रेन यूज़ कर लेगा। ठीक है। या उसको जनाब अदर टिश्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे दूसरे टिश्यूज़ होंगे बॉडी के, वो भी उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर क्या है कि आपके पास जो हमारे पास कीटो एसिड्स हैं, इनकी फॉर्मेशन एक नॉर्मल होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म से ज़्यादा हो जाए तो अल्टीमेटली कीटो एसिडोसिस डेवलप हो जाएगी। यानी कि अगर आपके पास जो कीटो एसिड्स हैं, ठीक है, कीटो एसिड आपके पास एक होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म होता है ना, बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, इतने कीटो एसिड हमारे पास प्रेजेंट हैं और ये कन्वर्ट हो रहे हैं, इसे यूज़ करें, तो एक जो नॉर्मल होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म है उसकी निस्बत अगर आपके पास, मैं कहता हूँ कि कीटो एसिड ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, कीटो एसिड एक नॉर्मल जो है होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में आपके पास क्या हो जाएगा, कीटो एसिडोसिस बन जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और चीज़ हम क्लियर करते जाएं कि जो कीटो एसिड्स हैं वो कीटो एसिड असल में आपके पास कैसे बनते हैं या क्या होते हैं। तो याद रखें कि कीटोन्स और कीटो एसिड ये एक अल्टरनेटिव फ्यूल होता है हमारी बॉडी का। देखिए, जब एक इंसान को ग्लूकोज नहीं मिल रही होती या ग्लूकोज की सप्लाई शॉर्ट होती है, जैसे एक बंदे ने फास्टिंग की हुई है, तो उस केस में ये चीज़ें बनती हैं, कीटोन्स बनते हैं, कीटो एसिड बनते हैं, लीवर में बनते हैं फैट की ब्रेकडाउन से, जैसे अभी हमने बात की है। तो कीटो एसिड से हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि जो हमारे पास फ़ैट होता है बॉडी में, उस फैट की जब ब्रेकडाउन होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास कीटो एसिड्स और कीटोन्स बनते हैं, और ये हमारे पास जो है वो यूज़ किए जा रहे होते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया एनर्जी सोर्स के तौर पे, जब इनफ हमारे पास ग्लूकोज बॉडी में मौजूद नहीं होती, जैसे बंदे ने जब रोज़ा रखा है या कोई फास्टिंग कर रहा होता है, ठीक है, तो उस केस में ये सिनेरियो जो है वो फॉलो होता है। तो इसमें इन शॉर्ट अगर हम इसको समराइज़ करें तो इसमें हमने डायबिटीज़ मेलाइटस का एक मेटाबॉलिज्म का ओवरव्यू लिया, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, इन चारों स्टेप को डिस्कस किया। और उसके अलावा हमने यहाँ पे
ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म देखी कि वो किस तरह से लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। उसके अलावा जो फैट में भी कुछ को चेंज किया जा रहा है, और फैट में एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो है वो उसे स्टोर किया जा रहा है फैट में चेंज करके। और जब उसकी ज़रूरत पड़ रही है फास्टिंग कंडीशन में, तो लीवर और मसल से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करके यूज़ किया जा रहा है। और फैट में चूँकि टीजी होता है 90%, तो उसकी ब्रेक डाउन जब करते हैं तो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड बनता है। उस ग्लाइसरोल से आप ग्लूकोज में चेंज करके उसे यूज़ कर रहे हैं, और सारा कुछ इंसुलिन हार्मोन की वजह से आप इसे कर रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है सेल के अंदर ग्लूकोज को लेके आना और फिर उसे स्टोर करवाना। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फैटी एसिड की हमने बात की थी। तो फैटी एसिड जो है वो आपके पास जो है वो कीटोन्स के अंदर हम उसे चेंज कर रहे होते हैं, और उसे एनर्जी सोर्स के लिए लीवर क्या कर रहा होता है, उस फैटी एसिड जो है उसे कीटोन्स के अंदर चेंज कर रहा होता है। जब ज़ाहिर ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता तो आपके पास कीटोन ज़्यादा बन रहे होते हैं, फैट्स की ब्रेक डाउन हो रही होती है इन फैटी एसिड्स की, और उससे कीटोन्स और कीटो एसिड्स बन रहे होते हैं, और उसको फिर आपके पास जो है वो यूज़ किया जाता है एनर्जी सोर्स के तौर पे, ब्रेन और दूसरे टिश्यू से यूज़ करते हैं। और अगर आपके पास ये जो कीटो एसिड्स बन रहे हैं, ये एक नॉर्मल जो फॉर्मेशन हो रही होती है उसकी निस्बत अगर होम्योस्टैटिक नॉर्मल मैकेनिज्म की निस्बत ज़्यादा बन जाते हैं, तो उसकी वजह से कीटो एसिडोसिस हमारे पास डेवलप हो जाती है। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डायबिटीज़ मेलिटस को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।